अब तमाम राजनीतिक पार्टियों को शोषित, वंचित और दलितों की याद आना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। जी हाँ, जब भी भारत में चुनाव की सुगबुगाहट होती है तो इस वर्ग को निश्चित रूप से याद किया जाता है और उनकी दहलीज पर पहुंच जाते हैं इस देश के बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता। और आज हम उन्हीं विषय पर बात करने के लिए आए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव में अब सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, जो सत्तारूढ़ है पिछले 10 वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बार फिर से दलितों की दहलीज पर जाने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर रोड मैप भी तैयार हो गया। ऐसे तमाम खबरें मुखनायक के सूत्रों से प्राप्त हो रही है। और जहां तक इस बात का आकलन किया जाए कि देश में इस वर्ग को क्यों और कौन कौन सी पार्टियां कब कब याद करती है, यदि हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में यदि बात करें तो जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का जमाना था तो कहा जाता था कि इस देश के दलित, वंचित, शोषित और आदिवासी जो लोग हैं, और उसमें भी मुस्लिम वर्ग, जी हाँ, ये सभी अल्पसंख्यक लोग जो है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक कांग्रेस के हैं। लेकिन समय के अनुसार कांग्रेस का वोट बैंक समाप्त होते गया या तो फिर किनारे होते गया, और एक जब समय आया जब दूसरी पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ, और उसमें बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी में 1984 में जब नींव रखी तो उन्होंने इस देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिमों को साथ लेकर इस देश में 85% होने का दावा करके उस पर भी काम किया। और जब वो समय आया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मच गया और ये सारे वर्ग एक पार्टी के बैनर तले काम करने लगे और सफलता अर्जित की थी। बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में और बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम जो किया वो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को समझ गई तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विशेषज्ञ हैं, जो थिंक टैंक है, जो नागपुर की धरती से इस देश की रूपरेखा तैयार करते हैं, उसी भांति इस बार फिर लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप तैयार किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस देश में जो दलितों की संख्या है लगभग 16% है। इन 16% लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सीधी सीधी जोड़ना की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जो राम मंदिर का निर्माण है ये 500 साल की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर जीत चुकी है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की मोहर थी और सहमति भी कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत में राममय बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक तैयारी है, उसी के मद्देनजर एक सबसे बड़ी खबर विश्वसनीय सूत्रों से मिली है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन वे दलितों में, जी हाँ, सबसे बड़ी खबर और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कह रहा है मुखनायक कि इस देश में जो 16% दलित है, पिछड़े हुए हैं, उनके सामने जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और उनके जितने भी तमाम दलित नेता है उनको रोड मैप तैयार कर दिया है लगभग 100 दिन का, कि वे भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं वे जाए, दलितों की बस्तियों में जाए और दलितों की दहलीज पर जाकर ये बताए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने इस वर्ग के लिए जो तमाम 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किए हैं उसका बखान करने के लिए एक टीम तैयार होने वाली है अति शीघ्र। तो ये जब टीम तैयार हो जाएगी तो वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दलितों को समझाने की बात करेंगे, विशेष करके भारत सरकार की योजना और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के दलितों के प्रति किए गए कामों को बताने का काम करेगी ये टीम। उसमें है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जन कल्याण निधि और प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको लेकर बात की है, जिसमें किसानों का यदि जिक्र किया जाए तो प्रत्येक किसानों को सम्मान निधि, प्रत्येक दलित महिलाओं की बात करें या विशेष करके संपूर्ण महिला जगत की बात करके तो उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का काम बताने का कष्ट किया है। इसी प्रकार की जो सरकार की योजना है जो कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए दलित वर्ग में जन कल्याणकारी योजनाओं जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दलितों के दहलीज पर पहुंचकर 2024 में महाविजेता बनाने की जो रणनीति है लगभग तैयार हो चुकी है। अब तमाम पार्टी इस सेव और मात के खेल में क्या प्रयोग करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप तैयार हो गया है। नमस्कार।